सेमिनार शुरू करने से पहले एक छोटा सा मेडिटेशन हम करेंगे। एक सॉन्ग हम प्ले करेंगे एंड ड्यूरिंग द सॉन्ग आप मेडिटेट करोगे, ध्यान लगाओगे। ध्यान कैसे करना है? आंखें खोल के और अपने यहाँ पर कंसंट्रेट करना है, एक थॉट करना है, डिफरेंट थॉट्स के पीछे नहीं भागना है। अपने भगवान को भी याद कर सकते हो जिसको मानते हो, बट जो अभी विचार चल रहे हैं ना, इधर भाग रही होगी ना बुद्धि, किसी को घर जाना है, किसी को कुछ करना है, वो सारे थॉट्स को स्टॉप करके बस एक कंसंट्रेट करो जो आज आपको बताया जाएगा। ठीक है? तो अभी एक सॉन्ग प्ले करेंगे और ध्यान करेंगे। A brief introduction about the speaker of the seminar today. अमोल भाई, हम उनको ऐसे बुलाते हैं, और he is mechanical engineering. He has done his mechanical engineering from Mumbai, and after that he did his degree of law. At present he is presenting Supreme Court and High Court. और पिछले 20 सालों से वो स्पिरिचुअल, इस आध्यात्मिक संस्था ही हम बोलेंगे, इसको एक परिवार बोलते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। और हमारे आजकल ऑल इंडिया में ऐसे सेमिनार्स चल रहे हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करने के लिए ये हमारा एक अभ्यास चल रहा है। तो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अमोल भाई जी। अमोल सर, जैसे स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ अनुभव करना है। मन में कोई भी विचार आते हैं उनके पीछे भागना नहीं है। एक ही थॉट है कि मैं आत्मा स्टार हूँ। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम नमः शिवाय। आज हमारा सेमिनार का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, और भारत का प्राचीन राजयोग कौन सा है। तो आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता की अलग अलग व्याख्याएं की जाती है। हम सोचते हैं कि धर्म के ऊपर जो आस्था है वही आध्यात्मिकता है। तो हिंदू जो है वो मंदिर में जाते हैं, अनेक कर्मकांड करते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं। उसके बावजूद जो धर्म का अहंकार है उसके नाम से आज हिंदू मुस्लिम आपस में हिंसा करने के लिए उतर आए हैं। अनेक धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तुंडे तुंडे मतिर दिन्ना, हर एक के द्वारा अलग अलग बातें फैलाई जा रही हैं। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अध्यात्म नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्म पिता हिंसा का ज्ञान नहीं देता है। लेकिन आज धर्म के नाम पे चारों तरफ हिंसा का माहौल बन चुका है, तो इसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। आज हम जो भी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं
उसके अर्थ, उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य हमको खुद को पता नहीं है। जो हिंदू लोग त्योहार मनाते हैं, उन त्योहारों के पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता जो आदि ग्रंथ है, सभी धर्मों का माय बाप है, सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जिसमें व्यक्तिगत जीवन की समस्या है, सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, सभी समस्याओं का हल है। लेकिन आज जो अपने को भारतवासी कहते हैं, सनातनी कहते हैं या हिंदू कहते हैं, क्या उनको पता है कि श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है? पता है? हाँ जी, नहीं पता है। तो धर्म के ऊपर आस्था, हाँ मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं फलाना हूं, ये आस्था से इसको अध्यात्म नहीं कहते। इससे आत्मा का उत्थान नहीं होता है, इससे हमारा आत्मबल या मनोबल बढ़ता नहीं है। तो जो धार्मिक क्रियाकलाप किया जाते हैं उसके अर्थ हमको पता नहीं है। जो पंडित जी ओम हवन करते वक्त जो मंत्र पढ़ते हैं, उन मंत्रों के अर्थ वो खुद नहीं जानते, और जो बैठे हुए सामने हम लोग हैं, हम भी नहीं जानते। तो जो कर्मकांड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उन बातों को सही तरीके से न समझकर हम उसको फॉलो तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो चीजें गलत है, वो चीजें सही है, लेकिन उसके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है, उसको हम समझ नहीं पाते। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। उसके बाद मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक्स आज सिखाए जाते हैं, आर्टिफिशियल टेक्निक्स। कोई बोलता है नासिकाग्र के ऊपर ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो। कोई कहता है हृदय की धड़कन के ऊपर ध्यान लगाओ। कोई कहता है श्वास प्रश्वास इसके ऊपर ध्यान लगाओ। इसको ही समझ लेते हैं ये जो अलग अलग मेडिटेशन है। बोलते हैं आंखें बंद करो, पहले काला प्रकाश दिखेगा, फिर लाल प्रकाश दिखेगा। ये जितने भी टेक्निक सिखाए जाते हैं ये आर्टिफिशियल टेक्निक्स है, ये कृत्रिम तरीके हैं, आर्टिफिशियल टेक्निक्स है ये सारे के सारे मेडिटेशन के। इसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। माँ जब अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया, तो माँ क्या पालथी मार के बैठती है, आंखें बंद करके याद करती है, या कोई म्यूजिक प्ले करती है, गाना बजाती है, डांस करती है? बच्चे को याद करने के लिए क्या वो जाप करती है बच्चे के नाम का, राहुल 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 करके? वो तो सहज याद करती है, नेचुरल। जो प्रीत है बच्चे के प्रति वो स्वतः ही याद आता है, सहज याद करती है। मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाता है, वीडियो कॉलिंग लग नहीं रही है बच्चे को, और माँ की याद 7 समुंदर पार पहुंच गई। बच्चे को एहसास हुआ कि माँ ने याद किया, टचिंग हुआ। तो ये जो वाइब्रेशन की पावर है, संकल्प शक्ति है, इसको हम भूल गए। आज के जो मेडिटेशन के टेक्निक्स ये आर्टिफिशियल है, जोर जबरदस्ती हाथ पैर बांध के। अभी तो हमने भी किया, लेकिन अभी लेक्चर तो हुआ नहीं है, इसलिए पहले करना जरूरी है ना। तो एक है हठ योग और एक है राजयोग। योग का अर्थ है कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? माँ अपने बच्चे को याद कर रही है तो कनेक्शन जोड़ रही है, ये बुद्धि योग है, बुद्धि का कनेक्शन है। तो हठ योग क्या है? हठ योग ये जोर जबरदस्ती इंद्रियों को दमन करते हुए आर्टिफिशियली की जाने वाली प्रक्रिया है। उससे जरूरी नहीं है कि हम जो कनेक्शन जोड़ना है वो परफेक्ट कनेक्शन जोड़ रहे हैं। राजयोग क्या है आगे देखेंगे हम। तो जो हठ योग की प्रक्रिया है उसमें योगासन और प्राणायाम भी आते हैं। आज योगासन और प्राणायाम को ही हम राजयोग समझ के बैठे, इसको ही समझते हैं कि आध्यात्मिकता यही है। आज लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। सवेरे सवेरे पार्क में जाते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ये योगासन और प्राणायाम ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। ये भी देह को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये योग है, योगासन। लेकिन इसका आध्यात्मिकता से कोई कनेक्शन नहीं है।
फिर मन को एकाग्र करने के जो अलग अलग तरीके हैं उसको ही अध्यात्म समझ लेते हैं। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन जो फॉरेनर्स है वो क्या समझते हैं, योगासन और प्राणायाम ही जो श्रीमद् भगवद गीता में जो राजयोग है, जिस राजयोग के बारे में बताया गया है वो योगासन और प्राणायाम है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन सभी जगह फैल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। क्या बोला है? अध्यात्म विद्या विद्यानाम। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान वाच है, कोई भी दूसरा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान वाच कहा होगा। ये एक ही आदि ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान वाच है। अध्यात्म का अर्थ है अधि मना अंदर और आत्मा, तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे अध्यात्म कहते हैं। आज हमें किसका ज्ञान है? शरीर का ज्ञान है, शरीर के 5 तत्वों का ज्ञान है। बॉडी के कोई भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर से, फिजिशियंस से, अलग अलग नॉलेजेबल लोग हैं, एक्सपर्ट से। तो आज जो नॉलेज है वो शरीर के पुर्जों की या गाड़ी के पुर्जे की नॉलेज है, मशीन के पुर्जों की नॉलेज है। इंजीनियरिंग करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ये मशीन कैसे रिपेयरिंग करनी है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इसकी रिपेयरिंग कैसे करनी है, इसका डिजाइन कैसे करना है, ये मशीन के पार्ट्स कैसे डिजाइन करने हैं, इसकी नॉलेज है। कंप्यूटर ये भी एक मशीन है, इसकी नॉलेज है। तो आत्मा की जो ज्ञान है, आध्यात्मिकता, अध्यात्म का अर्थ आत्मा के अंदर का ज्ञान, और आध्यात्मिकता मतलब आत्मा समझ के उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना, उससे योग जोड़ना, यह आध्यात्मिकता है। उससे बुद्धि का योग जोड़ना। तो आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये आध्यात्मिक आत्मा की नॉलेज नहीं पढ़ाई जाती। इसकी वजह से आज बहुत लोग टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग, ये सभी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, भटकता रहता है, चंचल है, मन अस्थिर है, बुद्धि अस्थिर है। और मन अगर चंचल है, बहुत भाग रहा है, तो वो डिस्ट्रक्टिव काम कराता है, विनाशकारी काम कराता है। तो अध्यात्म विद्या विद्यानाम, यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है बाकी सभी विद्याओं से। चाहे इंजीनियरिंग बनने की विद्या हो, डॉक्टर बनने की विद्या हो, वकील बनने की विद्या हो, चित्रकला हो, शिल्पकला हो, जो भी विद्या है सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। शरीर का चिंतन करते हैं हम, शरीर को बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मनोविकार ये समस्याएं आते हैं तो इन समस्याओं के लिए हमें मन को मनोबल बढ़ाने वाला, आत्मबल बढ़ाने वाला या विल पावर बढ़ाने वाला डॉक्टर कौन है पता नहीं है। स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ वो कैसे इंप्रूव की जाए इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष को पानी अगर डालना है तो कहाँ पानी डालते हैं? जड़ों में डालते हैं या बीज में। बीज में पानी डालेंगे, जड़ों में पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। वैसे शरीर ये वृक्ष है और बीज क्या है? शरीर वृक्ष है, बीज क्या है? आत्मा। इन्होंने जवाब दिया आत्मा ये बीज है, शरीर ये वृक्ष है। तो आत्मा को पानी कैसे डाला जाता है और वो कौन सा पानी है? आज शरीर के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, बीमारी आती है डॉक्टर के पास जाते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। शरीर की एक्सरसाइज है, आत्मा की एक्सरसाइज क्या है? शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शरीर की एक्सरसाइज है, आत्मा की पावर बढ़ाने के लिए जो आत्मा की बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो चुकी है अनेक जन्म लेते लेते, तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है? उसके लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, आत्मा का चिंतन करना पड़ेगा। अभी हम शरीर का चिंतन कर रहे हैं, अभी हम अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं
कि हमारा सही परिचय क्या है, असली परिचय क्या है, हु एम आई। हु एम आई की ऐसी पहेली है, इसका जवाब आज साइंस के पास भी नहीं है। साइंस ने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, एरोप्लेन्स आए, हेलीकॉप्टर आए, बहुत सारी इन्वेंशंस कर ली, लेकिन साइंस के पास आज इस बात का जवाब नहीं है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा असली आइडेंटिटी क्या है, जो आइडेंटिटी परमानेंट आइडेंटिटी है, शाश्वत आइडेंटिटी है। आज हम प्रश्न पूछते हैं आप कौन है, तो आप अपना नाम बताओगे, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूं, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूं। प्रश्न पूछा आप कौन है, कोई बोलेगा मैं राजपूत हूं, कोई बोलेगा मैं तो जाट हूं, कोई बोलेगा मैं पटेल हूं। सबने, किसी ने जाति के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताई, किसी ने लिंग के आधार से, किसी ने भाषा के आधार से, किसी ने अपनी क्वालिफिकेशन के आधार से। तो जो आइडेंटिटी हम बता रहे हैं, ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। असली आइडेंटिटी वो है जो जन्म के पहले भी थी, मृत्यु के बाद भी रहेगी, वो शाश्वत आइडेंटिटी है, उसको हम भूल चुके हैं। वो क्या है, क्या है वो आइडेंटिटी हमारी, बताइए कौन है आप? मनुष्य। मनुष्य तो दो चीजों से बनता है, एक हड्डी मांस का पुतला है, वो हड्डी मांस के पुतले में जो जड़ है, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट जड़ है, जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा, एनर्जी फ्लो नहीं होगी, तब तक ये कुछ काम का नहीं है। वैसे शरीर जो है हड्डी मांस का पुतला, जो 5 तत्वों से बना हुआ है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये जड़ है। इसमें जब तक प्राण शक्ति या चैतन्य शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, जब तक चैतन्य शक्ति प्रवेश नहीं करती है, जिसको ऊर्जा या एनर्जी बोला है, तब तक वो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट कुछ काम का नहीं है। तो वो शक्ति है, वो मेरा असली परिचय है, वो है आत्मा। आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। मनुष्य मरने के बाद उसका शरीर वही पड़ा रहता है, इसलिए वो जला दिया जाता है या काट दिया जाता है। लेकिन आत्मा जो है वो 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है, ये शरीर छोड़ दिया, शरीर तो वही का वही पड़ गया, प्राण शक्ति निकल गई, तो आत्मा दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है, तो क्या जाता है साथ में, आत्मा के साथ कर्म जाते हैं ना, कर्म। कैसे पता चलता है? तो जैसे कंप्यूटर होता है, आपका मोबाइल होता है, उसमें स्टोरेज स्पेस है ना, स्टोर होती है चीजें, कुछ भी यूट्यूब में कोई वीडियो देखोगे तो भी स्टोर होता है, हिस्ट्री भी निकाली जा सकती है ना। डरते हिस्ट्री को पॉज करके रख देते हैं, अभी इन्होंने कंपल्सरी कर दिया, अभी हिस्ट्री को वो आएगी। तो वैसे आत्मा एक रिकॉर्ड है, आत्मा के अंदर अनेक जन्मों के रिकॉर्ड है और स्टोरेज स्पेस भी है। आत्मा के अंदर भी जो स्टोरेज स्पेस है वो मन, बुद्धि और संस्कार। अच्छे कर्म करते तो अच्छे संस्कार बनते, उसके आत्मा के अंदर छाप पड़ती है। बुरे कर्म करते बुरे संस्कार पड़ते हैं। जैसे कोई कसाई का बेटा है, उसके साथ में रोज ही गाय काटी जाती है, कोई जानवर काटा जाता है, तो उसका संस्कार बन गया है, उसको कुछ गलत लगता ही नहीं कि इसमें कुछ गलत है, पाप कर्म है। तो कोई दूसरा ब्राह्मण का बेटा है, वो जाके पहली बार जीवन में देख रहा है कि गाय काटी जा रही है, वो तो रोना चालू कर दिया, तो इमोशनल हो गया, उसका संस्कार नहीं है। तो संस्कार जो है वो कर्मों के आधार से बनता है, और मन, बुद्धि और संस्कार, जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो उसके साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार तीनों जाते हैं। मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति। हम जो भी कर रहे हैं वो सारा का सारा स्टोर हो रहा है। अच्छे कर्म कर रहे हैं वो भी स्टोर हो रहा है, बुरे कर्म कर रहे हैं उसकी भी रिकॉर्ड है, सारी की सारी रिकॉर्ड है आत्मा के अंदर पूरी। अनेक जन्मों की जो हिस्ट्री है, जो हमने कर्म किए, वो सारी की सारी रिकॉर्ड आत्मा के अंदर स्थित है। इसीलिए 5 साल का बच्चा पहली बार उसके सामने तबला आ जाता है,
तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसे घूमने लगती है कि उसका देखने वाले जो है वो हैरान हो जाते हैं कि 20 साल से मैं रियाज कर रहा हूँ, इतना तबले में अच्छा नाद, ऐसा ताल ये आज तक मैंने सुना नहीं। तो छोटे बच्चे के अंदर कहां से आया? आज आपने देखा रहेगा वो कौटिल्य, वो एक छोटा लड़का है ना, क्या नाम उसका, गूगल बॉय, हाँ, फिर कंप्यूटर, कोई छोटे छोटे बच्चे उसको सारे 3 साल के 4 साल के कंप्यूटर की सारी प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, सब कुछ की नॉलेज है, हार्डवेयर सारी नॉलेज है। कहां से आया उनके अंदर ये? पिछले जन्म में आत्मा के अंदर जो स्टोर हुआ था वो मर्ज और इमर्ज का कंसेप्ट है। जब नेक्स्ट बर्थ में वो चीजें फिर से सामने आती है तो वो इमर्ज हो जाता है वो संस्कार। जैसे आप किसी को पहली बार देखते हैं और आपको क्या लगता है कि हमने कहीं देखा है इनको। कल मैं कॉलेज में गया था, वहां के जो डीन सर है उनको मिलाने के लिए प्रिंसिपल सर मुझे लेके गए। मैं जैसे उनके सामने गया वो मुझे बोले आपको कहीं देखा है? तो मैंने बोला वो तो आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है, हो सकता है हम मिले हैं कहीं कहीं, हो सकता है पिछले जन्मों की बात है। तो आत्मा एक रिकॉर्ड है, उसकी वजह से हमें कई बार एहसास होता है कि ये चीज मुझे आती है, ये चीज मैं कर सकता हूँ इजीली। अनेक जन्मों की रिकॉर्ड है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, फिलोसोफर्स, आईएएस ऑफिसर्स, जितने भी बड़े लोग हैं, डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, आप क्या सुनते हो? इतनी नॉलेज दी उन्होंने, लेकिन आप सुनते हो कि उन्होंने सुसाइड किया, न्यूज में आता है। छोटी छोटी समस्याओं से हार जाते हैं। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते सो जगत जीत। तो माइंड कंट्रोल कैसे करना है, विल पावर कैसे बढ़ानी है, उसके लिए आत्मा का चिंतन करना है। ये मन की संकल्प शक्ति कमजोर हो चुकी है। बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, ये बुद्धि का काम है, वो भी कमजोर हो चुकी है। क्योंकि मन और बुद्धि को किसने ग्रस्त लिया? 5 विकारों ने ग्रस्त लिया। 5 विकार कौन से हैं? जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो चार्जिंग करते हैं, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसके लिए हम रोज चार्जिंग करते ही नहीं है। 24 घंटे में 1 भी घंटा हम सेल्फ, स्व के लिए या आत्मा के लिए देते नहीं है। रात को सो जाते हैं तो शरीर को आराम मिलता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है, मन और बुद्धि, वो भटकती रहती है, सपने आते हैं, यहाँ वहां पूरे अनस्टेबल रहती है। उसका मूल कारण है कि हम आत्मा का चिंतन नहीं कर रहे हैं। तो जो 5 विकार मन और बुद्धि को जिन्होंने ग्रस्त किया है, वो 5 विकार कौन से हैं बताइए? काम, क्रोध, लोभ, लोभ माना लालच, मोह, मोह माना लगाव झुकाव, अहंकार, मोह का अर्थ है अटैचमेंट, आसक्ति, लगाव झुकाव और अहंकार। ये 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है पता है आपको? काम का अर्थ क्या है? किसी को पता है काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? सबसे पावरफुल इच्छा कौन सी है बताइए? किसी को भी नहीं पता इच्छाओं में सबसे पावरफुल इच्छा कौन सी है? कौन सी इच्छा सबसे ज्यादा सताती है? आप लोगों को पता नहीं है कौन सी इच्छा सबसे ज्यादा सताती है? बोलो बोलो। अपने आप को बड़ा समझना ये इच्छा है। इच्छा कौन सी है? सबसे प्रबल इच्छा। सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना, लस्ट। ये सबसे प्रबल इच्छा है। तो जो 5 विकार है, उस 5 विकार में जो मुखिया है वो काम विकार है। मुखिया को अगर कंट्रोल में कर लिया तो उसके जो बाल बच्चे हैं वो सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और छठा और 7वां विकार है आलस्य और अलबेलापन। तो ये आत्मा के अंदर ये 5 विकार प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी है, मनोबल, आत्मबल कमजोर हो चुका है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें?
फिर से ये पांचों विकारों को भगाना है और आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है उसको वापस लाना है। आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है? सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है। आज सच्चा प्रेम है क्या किसी के अंदर? स्वार्थयुक्त प्रेम है, दिखावे का प्रेम है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, चेहरे लटके हुए है ना, इतनी खुशी रहती नहीं है, नेचुरल हैप्पीनेस नहीं रहती है। तो आत्मा की जो शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है पूरी तरीके से। तो आत्मा को प्रबल करने के लिए आत्मा का ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है बताइए? आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? कौन बताएगा? आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? नाक पे रहती है, इधर रहती है, कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। कहाँ पे रहती है आत्मा? आत्मा का स्थान कौन सा है? भ्रुकुटी के बीच में, इसको बोलते हैं उत्तमांग, मस्तक के बीच में, यहाँ पे आत्मा का रहने का स्थान है। इसका प्रूफ प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है यहाँ पे, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा की टिकने की निशानी है। आत्मा यहाँ टिकी हुई है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत कर दी कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। लेकिन आज क्या हो गया? क्योंकि ऋषि मुनियों को पता था कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो आत्मा जो है ये भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित है। आत्मा कैसे दिखती है? आत्मा तो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? उसका स्थान तो पता चल गया यहाँ पे रहती है, तो ध्यान कैसे करें? जो चीज आंखों से देखी है वही याद आती है, उसका ध्यान कर सकते हैं। जो देखी नहीं उसको ध्यान कैसे करें? तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, आत्मा का स्वरूप अनुरणीयाम समनुस्मरेत, अणु से भी अति सूक्ष्म है। जैसे आकाश में छोटा सा सितारा चमक रहा है, स्टार चमक रहा है, वैसे आत्मा स्टार है, सितारा है, अणु से भी अति सूक्ष्म है। तो छोटा से छोटा सितारा है, उसको यहाँ पे याद करो, यहाँ पे अनुभव करो और अभ्यास करके देखिए। आप जब आप उत्तमांग में यहाँ अपनी बुद्धि को और मन को एकाग्र करोगे, उत्तमांग में, वैसे तो बुद्धि भटकती रहती है हमारी। कहाँ भटकती रहती है? अनेक अनेक ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इसी में बुद्धि फंसी हुई है। पदार्थों में, पदार्थों की याद आती है, दूसरे व्यक्तियों की याद आती है, इसी में बुद्धि फंसी हुई है। आत्मा का चिंतन नहीं करती है बुद्धि। तो आत्मा जो राजा है वो राजा टॉप में बैठता है, और जो मिनिस्टर से 5 ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स और 5 कर्मेंद्रिया, वो नीचे की तरफ है। राजा को पावरफुल बनाएंगे तो राजा का हुक्म ये मिनिस्टर्स मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो जो राजा है, जो टॉप में बैठा हुआ है, ये प्राण शक्ति है। इसको पावरफुल बनाना है तो उसका ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है मैंने बता दिया। तो ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्रातः समय 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है वो कौन सा समय है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय आप अपने आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं, बुद्धि को स्थिरियम करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो 4 बजे उठ जाओ सवेरे, और 4 बजे से लेकर आधा घंटा, पौना घंटा भ्रुकुटी के बीच में एक ही थॉट, मैं आत्मा स्टार हूं, बस एक ही थॉट। अनेक थॉट्स आत्मा में आते हैं, मन भटकता रहता है, उसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। एक ही थॉट करो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ पीसफुल सोल, बस एक ही थॉट। और स्टार को यहां पे याद करो, तो उससे क्या हो जाएगा? जो बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन है
जो नीचे के ऑर्गन्स के तरफ है वो बुद्धि का कंसंट्रेशन उत्तम अंग में चला जाएगा, उससे रजो और वीर्य की शिव शक्ति है वो अपवर्ड्स फ्लो होना चालू हो जाएगी। रजो और वीर्य की शक्ति ये हमारे बुद्धि का कंसंट्रेशन नीचे की इंद्रियों में रहता है, तो वो नीचे फ्लो होती है, डाउनवर्ड्स शक्ति का अधोगमन होता है। जब आप यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे तो शक्ति का उद्रोगमन होगा, और रजो और वीर्य की जो शक्ति है पुरुष और स्त्री के अंदर, वही उसका ओज है, वही उसका तेज है, वही उसके वाणी का सामर्थ्य है। उसको अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे ध्यान करना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे से लेकर रात तक हर 1 घंटे में मोबाइल का अलार्म क्लॉक सेट करो, हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए कहीं भी बैठे हो आत्मा का ध्यान कीजिए। आत्मा का ध्यान करते वक्त आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें खुली रख के अभ्यास करना है आपको। आप बोलेंगे आंखें खुली रख के कैसे अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये कर्म योग है, हठ योग नहीं है, राजयोग है। हठ योग की प्रक्रिया है कि पालती मार के बैठो आंखें बंद करके 12-12, 24-24 घंटे। हमें तो कर्म योग करना है, कॉलेज में आना है, पढ़ाई पढ़नी है, टीचर है उनको प्रोफेसर से उनको पढ़ाई पढ़ानी है, कर्म करने हैं, गाड़ी चलानी है, ऑफिस में जाना है, किचन में जाके जो हाउसवाइफ रहेगी उसको काम करना है, तो कर्म योग है। तो इसलिए आंखें खुली रख के, श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो, आत्मा को यहां पे स्थित करो भ्रुकुटी के बीच में। तो आंखें खुली रख के अभ्यास करने के लिए आपने शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र, जितनी भी मूर्तियां आपने देखी रहेगी, उनकी आंखें बंद रहती है, ध्यानमग्न अवस्था में उनके सारे चित्र है, मूर्तियां है, आंखें बंद रहती है क्या उनकी, अर्धोन्मीलित नेत्र है, आधी आंखें खुली आधी आंखें बंद। तो ये योग की ध्यानमग्न अवस्था की, गहरे ध्यान की अवस्था है ये। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो ऐसी आंखें आधी खुली आधी बंद, यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है। तो आप करके देखिए 90 डेज लगातार, प्रातः समय उठ के, दिन में, रात को सोते समय 15 मिनट इसका अभ्यास कीजिए। क्योंकि आज मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स ज्यादा आते, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते, इसलिए मन की शक्ति क्षीण हो चुकी है। मन के अंदर रोज सवेरे से लेकर रात तक हम दृष्टि से, आंखों से गलत देखते हैं, वाचा से गलत बात करते हैं, पाप कर्म करते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, उसकी वजह से कचरा जमा हो रहा है, रोज के रोज कूड़ा कचरा जमा हो रहा है। उसकी सफाई करना बहुत जरूरी है, मन और बुद्धि की सफाई। तो मन बुद्धि की सफाई कैसे करेंगे? घर में अगर कचरा जमा होता है तो कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं, और डस्टबिन दूसरे दिन सवेरे गाड़ी आती है, वो स्वच्छता अभियान की, भारत स्वच्छ अभियान की गाड़ी आती है, उसमें डस्टबिन की डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन मन बुद्धि क्या है, वो अंदर जो कचरा जमा हो रहा है, गंदे विचारों का, वेस्ट थॉट्स का, उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे। उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे हटाना है? उसके लिए रोज पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार अंदर जाने चाहिए और आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। तो मन बुद्धि की शक्ति पावरफुल हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो आज हठ योग की जो प्रक्रिया जो बाहर की दुनिया में चल रही है, जल समाधि ले लेते हैं, उसके बाद पेड़ पे उल्टे लटक जाते हैं और घंटे घंटे तपस्या करते हैं। कोई तो ऐसे है नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं, कोई 1-1 साल खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ना अति खाने वाले का योग लगता है, ना एकदम ही उपवास करने वाले का योग लगता है। खाना पीना ऑप्टिमम होना चाहिए चीजें, ना अति जागने वाले का योग लगता है, ना अति सोने वाले का योग लगता है। तो आत्मा का अभ्यास करते हुए हमें अगर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, योग लगाना है सुप्रीम पावर से, तो हमें हमारा जो भोजन है वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए। उसके बाद कोई एक टांग के ऊपर खड़े रह के योग करते, ये सारी हठ योग की प्रक्रिया है, ये असली आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता जो है आत्मा का ध्यान करते हुए, कर्म करते हुए, योगाः कर्मसु कौशलम, जो योगी है उसके कर्मों में कुशलता आती है,
उसके कर्म एक्सीलेंट बन जाते हैं। कोई भी कर्म करे, फिर अगर योग में रह के कर्म करेंगे तो वो एक्सीलेंट बन जाएंगे। तो आत्मा का अभ्यास करने के लिए कठोपनिषद में एक बात आई है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा ये रथी है, रथी माना पैसेंजर। ये चित्र आपने देखा रहेगा, अर्जुन रथ पे बैठे हुए, भगवान सारथ्य कर रहे और रथ है, घोड़े है। तो कठोपनिषद में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि, आत्मा पैसेंजर है, सवारी है। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाउ, इंद्रिया घोड़े है। ये इंद्रिय रूपी घोड़े भाग रहे हैं सबके, किसी के वश में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और इंद्रिया भागती है विषय विकारों का भोग लेने के लिए, तो उसके पीछे मन भी भागता है। और मन भागता है तो बुद्धि की जो डिसीजन है, निर्णय की शक्ति है, बुद्धि को बोलता है चुप बैठ जा। बुद्धि का काम है राइट और रॉन्ग की डिसीजन लेना, क्या सत्य है क्या असत्य है उसका फैसला करना है। तो आत्मा शरीर का मालिक है, इंद्रियों का मालिक है। बड़े बड़े जो राजाएं हुए, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक, वो सेना में सिपाही थे, एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गए। उसके बाद विष्णुगुप्त एक छोटा सा साधारण बालक, वो आचार्य चाणक्य के रूप में, विद्वान चाणक्य के रूप में प्रख्यात हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य उसको लेकर एक बड़ा सम्राट बना देते हैं। तो इनके अंदर ये विल पावर कहां से आई, ये आत्मबल, ये मनोबल कहां से आया? आज हमारी विल पावर कमजोर हो चुकी है। महाराणा प्रताप की जो तलवार है दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है, आज वो तलवार उठाने के लिए 20-20, 25-25 नौजवान युवा लगते हैं। उस समय महाराणा प्रताप उतने वजन की तलवार एक हाथ में उठाता था, दूसरे हाथ में उसी वजन की ढाल उठाता था, घोड़े पे बैठ के युद्ध करता था। वो जो हष्ट-पुष्ट ताकतवर शरीर थे, आज वो नहीं है। आज शरीर कमजोर हो गए, आंखें अंदर धंस गई, कान चपटिया हो गए। उसका कारण क्या है? शरीर क्यों कमजोर हो गए? क्योंकि आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। आत्मा एनर्जी है, एनर्जी जो है आत्मा की शक्ति क्षीण होने की वजह से शरीर भी कमजोर हो गए पूरी तरीके से। तो ये आत्मबल बढ़ाने के लिए जो पढ़ाई है वही अध्यात्म है। इस राजयोग की पढ़ाई से आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां फिर से आ सकती है। जो कार्य असंभव लगते हैं उसको भी हम पूरे कर सकते हैं। शास्त्रों में बोला है मुकम करोति वाचालम, आत्मा की शक्ति, आत्मा का अभ्यास करने से मुकम करोति वाचालम पंगु लांघयते गिरिम। जो गूंगे हैं वो भी अच्छा स्पीच दे सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। और जो लंगड़ा है वो बड़े से बड़ी एवरेस्ट की चोटी उसको पार कर सकता है। तो ये आत्मबल की ताकत है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा मन बार बार चंचल होता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये बड़ा बलवान है, ये बड़ा हठी है, इसको मैं कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने जवाब दिया अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। क्या कर? योगाभ्यास कर, बार बार योगाभ्यास कर। और दूसरा जवाब दिया वैराग्य, वैराग्य ला। ये दो चीजें जिससे तू चंचल मन को एकाग्र कर सकता है। योगाभ्यास क्या है? योगाभ्यास ये है कि आत्मा का अभ्यास करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना, उसको बोलते हैं योग। जैसे बैटरी है डिस्चार्ज हो चुकी है तो उसको चार्जिंग करने के लिए बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, बड़ी बैटरी या जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो वो सुप्रीम पावर है। वो क्या है सुप्रीम पावर? क्या बोलते हैं उसको? आत्मा का कनेक्शन किससे जोड़ेंगे? योग किससे लगाएंगे? हाँ जी, कौन है सुप्रीम पावर? भगवान, परमात्मा, परम आत्मा, जो आत्माओं में श्रेष्ठ है, जो सुप्रीम है। तो कनेक्शन उससे जोड़ेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग होगी। तो उसको बोलते हैं योग।
जो भारत का प्राचीन राजयोग है, वो योग की जो प्रक्रिया है, वो आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से बुद्धि का योग जोड़ना, ये राजयोग की प्रक्रिया है। आज हम योगासन और प्राणायाम को अध्यात्म समझ बैठे, योग समझ बैठे। तो योगाभ्यास और दूसरा है वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सन्यासी के वस्त्र पहन के, भगवे वस्त्र पहन के, बीबी बाल बच्चों को, गृहस्थी को छोड़ के जंगल में चले जाओ। इसी दुनिया में कर्म करते हुए मन और बुद्धि से डिटैच, मन और बुद्धि से अनासक्त, ये वैराग्य की असली व्याख्या है। कर्म करते हुए उन कर्मों में हमारी आसक्ति ना जाए, बहुत अटैचमेंट ना जाए, लगाव ना जाए, उससे डिटैच रह के हम कर्म करें, तो वो वैराग्य की असली व्याख्या है। तो अर्जुन तो धनुर्धारी था, महारथी था, फिर भी उसको प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा मन एकाग्र नहीं है। तो आज हम सभी नंबर वाला अर्जुन है, और आज हमें सभी को ये रिक्वायरमेंट है। आपने जैसे कछुए का एग्जांपल देखा है, कछुआ जो होता है क्या करता है? अपने इंद्रियों को सिकुड़ लेता है, अपना प्रोटेक्शन कर लेता है, उसका जो कवच होता है वो ढाल जैसा बन जाता है एकदम। वैसे जो योगी पुरुष होता है वो अपनी जो इंद्रियों को संयमित कर लेता है, विषय भोगों से उसको दूर खींच लेता है अपनी ओर, और इंद्रियों को संयमित रख देता है, जिससे मन भी कंट्रोल में आता है और बुद्धि को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो बोला है शास्त्रों में, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति, सुमति का अर्थ है सुंदर बुद्धि, अच्छी बुद्धि, जिसमें पॉजिटिव सारी चीजें हैं। सात्विक बुद्धि, जो तीखी बुद्धि होती है वो विनाशकारी हो सकती है, जो सात्विक बुद्धि है वो विनाशकारी नहीं होती है कभी भी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, माना आज जो वेल्थ है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, वो अच्छी बुद्धि होगी तो उसको पीस, प्रॉस्पेरिटी, सारी वेल्थ, प्यूरिटी सब कुछ आएगा उसके पास। अगर कुमति है तो उससे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, विपत्ति निधाना। तो आत्मा का जो परमात्मा से योग जोड़ना है, यही असली आध्यात्मिकता है। तो परमात्मा कौन है, उसको कैसे योग जोड़ना है, वो क्या पावर है, इसको कैसे समझेंगे हम? परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने मेरे तरफ से कोशिश कर ली। तो वो जो ऊपर वाला है, जिसको बोलते हैं परमात्मा, सभी आत्माओं का पिता, जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का भी पिता है। उसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, सबने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन वो एक ही है, सुप्रीम पावर। तो उस परमात्मा से योग लगाना है बुद्धि का, तो हमने तो उसको प्रैक्टिकल देखा ही नहीं है। आज मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में हम प्रतीकात्मक रूप में या तो मूर्तियां बना के या अलग अलग तरीके से उसकी उपासना कर रहे हैं। हमने प्रैक्टिकल में उसको देखा नहीं है, तो हम उससे बुद्धि का योग कैसे लगा सकते हैं? आज हम अनेकों को याद करते हैं। भारतवासी तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, हिंदू लोग, तो अनेकों को याद करेंगे, अनेकों को बुद्धि भटकेगी, मन एकाग्र कैसे रहेगा? फिर एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो उस परमात्मा को कैसे याद करना है? वो परमात्मा जो है वो ब्रह्मलोक का रहने वाला है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, मनुष्य लोक, उसके ऊपर सूरज चांद सितारे, उस सूरज चांद सितारे से ऊपर परमात्मा का धाम है, परम धाम या ब्रह्मलोक। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो वो परम धाम का रहने वाला है, लेकिन वो ऊपर वाला जिसके अंदर सारी सृष्टि का नॉलेज है, ज्ञान है, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का नॉलेज है, वर्तमान, भूत और भविष्य का नॉलेज है, उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। सारी नॉलेज है। इस सारी सृष्टि में एक ऐसा एंटिटी है, यह एक ऐसी शक्ति है जिसके पास इस सृष्टि की सारी नॉलेज है, आदि, मध्य, अंत की।
आपने वो साइंस में कंसेप्ट है टाइम ट्रैवलर, सुना है आपने? कि अनेक जन्मों की, पिछले जन्मों की भी सारी नॉलेज है उसके अंदर। तो वो जो परमात्मा है उसके अंदर ही सारी सृष्टि की नॉलेज है कि इसकी शुरुआत कब हुई और इस सृष्टि का अंत कब होने वाला है, इसका विनाश कब होने वाला है, और फिर उसके बाद नई सृष्टि शुरू कब होने वाली है। तो परमात्मा जिसके पास सारी नॉलेज है वो कभी तो इस सृष्टि पे अवतरित होके वो नॉलेज हम सबको देगा। वो समय कौन सा है कि परमात्मा इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं और सारी सृष्टि को टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सद्गुरु बनके सारी सृष्टि को राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, आत्मा की नॉलेज देते हैं, आत्मा परमात्मा के रहस्य खोलते हैं। वो कौन सा समय है? पता है आपको कौन से समय में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं या उनको अवतरित होना चाहिए? कौन सा समय है? वो सुप्रीम पावर स्वयं इस सृष्टि पे जब तक अवतरित नहीं होंगे तब तक वो अपना यथार्थ परिचय नहीं देंगे। तो आपको पता है 4 युग कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग। रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। पापों की अति, एक्सट्रीम स्टेज, चरम सीमा, हर चीज की आती। अपने मन के अंदर झांक के देखिए, पापों की आती चल रही है नहीं चल रही है? बाहर की दुनिया में जाति या आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। समाज में जाति आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, 2 राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, धर्म के नाम पे हिंसा हो रही है। तो कलयुग का जो घोर पापी कलयुग का समय है, जिस समय ये मकान जो है ये पूरा टूटा फूटा हो जाता है, तब नया मकान बनाने के लिए मकान का मालिक इस सृष्टि के ऊपर अवतरित होता है। ये सृष्टि, ये विश्व, ये संसार एक मकान है और ये मकान जब जब टूटा फूटा हो गया तो उसकी रिपेयरिंग की गई। किसके द्वारा रिपेयरिंग की? जब मकान में, इस सृष्टि में जब भ्रष्टाचार, पाप, अत्याचार बढ़ते गए तब तुलसीदास जी आए, कबीरदास जी आए, सूरदास जी आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, महात्मा बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य आए, प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर आए। इन्होंने आकर ज्ञान सुनाया और इस सृष्टि रूपी मकान की टाइम टू टाइम रिपेयरिंग की। लेकिन मुझे बताइए, बार बार रिपेयरिंग होने के बाद क्या ये मकान सुधर गया? ये मकान ठीक हो गया? ये दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार और ही बढ़ते गए। साइंस की इतनी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी डेवलपमेंट हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया जो है ये नीचे गिरती गई। मनुष्य पतित, पापी, दुखी, अशांत बनता गया। जब इसकी अति हो जाती है तो मकान का जो मालिक है, विश्व का मालिक है, जगत पिता, जगन्नाथ, विश्वनाथ, शंकर विश्वनाथ कहलाते हैं। वो जगत के माता पिता है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो आदि योगी है, परम योगी है, योगेश्वर है, योगी राज है, महाकाल है। महाकाल का अर्थ क्या है? काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। कोरोना में काल मंडराया, बोलते काल मंडराया सारी धरती पे, माना लाखों लोग मर गए। लेकिन महाकाल जो है वो इस सृष्टि पे तब अवतरित होते हैं जब सारी सृष्टि का विनाश काल आ जाता है। बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो जब विनाश काल आता है सृष्टि का तो मनुष्य मूर्ख बुद्धि बन जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, वो परमात्मा को भूल जाते हैं। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। कलयुग के अंतिम समय में, घोर पापी कलयुग के अंतिम समय में, जिसकी यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं। क्या हम त्योहार मनाते हैं? हम महाशिवरात्रि। उसको रात्रि क्यों बोला, महारात्रि क्यों बोला? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। परमात्मा का जो अवतरण है शिव का, उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला?
सोचा कभी? कोई बताएगा? हाँ बताओ। अरे इजी है, मैंने समझा दिया अभी। जो कलयुग क्या है? रात्रि है, और रात्रि में क्या रहता है? अंधकार रहता है, इग्नोरेंस, डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार रहता है। आज किसी को नॉलेज नहीं है आत्मा की, परमात्मा की, आत्मबल कैसे धारण किया जाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत की कोई नॉलेज नहीं है। तो आज ये जो कलयुग है ये रात्रि के समान है, ये पापों की रात्रि है। रात्रि में क्या होते हैं? चोरी चकारी होती है, डकैती होती है, पाप कर्म होते हैं। तो ये अज्ञान अंधकार की, पापों की रात्रि, विषय विकारों की रात्रि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकारों की अति हो जाती है सभी के अंदर। तो जब ऐसी रात्रि फैल जाती है, महारात्रि, तब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। इसलिए शिव के अवतरण का समय है ये महाशिवरात्रि, ये वर्तमान समय है। इस समय परमात्मा का दिव्य अवतरण इस सृष्टि पे हो चुका है, और वो स्वयं राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे। राजयोग की शिक्षा क्या है? देखिए इसमें, ये व्यक्ति जिस आसन पे बैठा है उस आसन के 4 पिलर्स है। ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा की स्मृति में है। जब तक भगवान इस सृष्टि पे स्वयं किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित नहीं होंगे, तब तक हम उनसे योग नहीं जोड़ सकते। मैंने आपको देखा अभी 10 साल के बाद भी हम मिलेंगे ना, तो भी मुझे लगेगा भीड़ में भी, अरे ये व्यक्ति को कहीं देखा है मैंने, इनको, ये भाई साहब को कहीं देखा है ना? तो मेरा बुद्धि का कनेक्शन जुड़ सकता है। वैसे ही परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो किसी साधारण मनुष्य तन में अवतरित होंगे, तभी हम उनसे योग जोड़ सकते हैं, आत्मा समझ के उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि हजारों सालों से हमने गंगा के पानी में नहाए, क्या गंगा के पानी में नहाने से पाप कट गए हमारे? दुनिया और ही नीचे गिरती गई। पापों से मुक्ति तब होती है जब डायरेक्टली परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं, जब डायरेक्टली परमात्मा से कनेक्शन में आते हैं। वो स्वयं सद्गुरु बन के शिक्षा देता है। चारों युगों में एक ऐसा समय है, वो स्वयं अवतरित होके इस सृष्टि का पापी कलयुगी सृष्टि को पावन सतयुगी सृष्टि में परिवर्तित करता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे कलयुगी रूपी रात्रि के बाद क्या आता है? कलयुगी रूपी रात्रि के बाद क्या आना चाहिए? सतयुगी रूपी सवेरा। सतयुग है स्वर्ग, वैकुंठ, जहां पाप भ्रष्टाचार अत्याचार नहीं रहेंगे, 100% सुख और शांति की दुनिया रहेगी, जहां किसी भी प्रकार की चोरी चकारी डकैती नहीं रहेगी, कोई बीमारियां नहीं रहेगी। वो सतयुग की दुनिया है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज, ये हेवन, हिंदू लोग बोलते स्वर्ग या वैकुंठ। सबने नाम अलग अलग दे दिए। वो सतयुग की जो दुनिया है, गोल्डन एज, वो जो दुनिया है वो पावन दुनिया है। तो परमात्मा आके जब दुनिया में पापों की अति हो जाएगी तो कलयुग का अंत होगा, नई दुनिया सतयुग चालू हो जाएगा। ये चक्र है, ये साइकिल है, ये रिपीट होता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, कलयुग का अंत, फिर से नई सृष्टि की स्थापना, पावन सृष्टि की स्थापना। परमात्मा के 3 देवों के द्वारा कार्य करते हैं। त्रिदेव, कौन से त्रिदेव है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, क्रिएशन, नई सृष्टि का क्रिएशन, पावन सृष्टि का क्रिएशन, और शंकर के द्वारा विनाश। शंकर को विनाश करता बोला है, संहार करता बोला है, महाकाल बोला है। अरे कोई भगवान, जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो अपने ही दुनिया का, अपने ही बच्चों का, संतानों का, विश्व का विनाश कर दे, ये तो बात कुछ हजम नहीं हो रही है। लेकिन विनाश कल्याणकारी है। जब मकान पुराना बन जाता है, टूटा फूटा बन जाता है, तो मकान का मालिक पुराना मकान तोड़ देता है, नया मकान बांध के तैयार कर देता है। उसमें कल्याण समाया हुआ है सृष्टि का। तो राजयोग की शिक्षा, जो आत्मा समझ के परमात्मा से योग जोड़ना है, ये 4 पिलर्स के ऊपर ये व्यक्ति जिस आसन के ऊपर बैठा है, वो 4 पिलर्स है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता, दृष्टि की भी पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य है। उसके बाद दूसरा है शुद्ध अन्न,
जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज जो श्रीमद् भगवत गीता में सात्विक भोजन क्या है, राजसी भोजन क्या है, तामसी भोजन क्या है, इसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद तीसरा है दैवी गुण। मनुष्य आत्मा के अंदर आज राक्षसी वृत्तियां पनप रही है, दैवी गुण नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़िए, गूगल में टाइप कीजिए 16वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। उसमें पूरा चैप्टर में दैवी गुण क्या है ये बताए, राक्षसी वृत्तियां क्या है ये बताए। तो दैवी गुण कैसे धारण करने, आत्मा का ध्यान करने से। उसके बाद सत्संग करने से, चौथा पिलर है सत्संग, सत्य का संग। सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है, एक शिव ही 100% सत्य है। तो ये राजयोग की शिक्षा है, ये राजयोग की शिक्षा परमात्मा स्वयं आके पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा जो नई दुनिया सतयुग आएगी उसकी पालना। विष्णु के 4 भुजाएं वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। तो लक्ष्मी की 2 भुजाएं, नारायण की 2 भुजाएं, ये कंबाइंड स्वरूप ही विष्णु है। तो नई दुनिया जो आएगी उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है सृष्टि में, और शंकर के द्वारा विनाश का कर्म होता है। तो आज ये सारी दुनिया जो है वो 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है, तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो मनुष्य ने अपने विनाश के वर्तमान में सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन कर दिया 1945 में। हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 शहरों के ऊपर इसका एक्सप्लोजन किया। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर सब कुछ है, मिसाइल्स। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो सकती है। आज सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन की वार 1.5 साल से चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया स्टेटस को, युद्ध विराम, लेकिन फिर भी युद्ध रुकी नहीं है, आज भी लड़ाई चल रही है। रशिया न्यूक्लियर पावर यूज करने की धमकी दे रहा है। छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है। सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, 3rd वर्ल्ड वॉर। अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होगा तो न्यूक्लियर पावर का यूज भी होगा। ये जितनी भी बारूद इस दुनिया में है, ये हमारे घर के सजावट के लिए नहीं है, ये हमारे विनाश के लिए है। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो मैं उस घर में सुरक्षित हूं क्या? नहीं। तो ये एटॉमिक पावर सारी दुनिया में आ चुकी है पूरी तरीके से। तो धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है आज। तो ये धरती माँ का रिवेंज लेगी। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। 2 दिन पहले दिल्ली में भूकंप के धमाके हो गए, पूरी तरह अर्थक्वेक्स। तो आने वाला जो समय है, मनुष्य के पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। तो धरती को माता कहा जाता है। वो नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएंगे। ये सारे मनुष्य ने अपने खुद ही अपने सारे विनाश का तैयार करके रखे हुए हैं, विनाश के साधन तैयार करके रखे हुए हैं।
अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बर्फ है ये पिघल जाएगी और उससे वजह से समुद्र की जो जलस्तर है, वाटर लेवल, वो बढ़ जाएगी। वाटर लेवल बढ़ने से जो आइलैंड से बड़े बड़े अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, चाइना, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। भारत के भी कई शहर है, नासा की रिपोर्ट है, नासा ने बोला है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से, अभी भी वर्तमान में रिपोर्ट है, अभी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है 1 डिग्री सेल्सियस से और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, और उसकी वजह से उन्होंने बताया भारत के 10 शहरों के नाम बताए। आप गूगल कर दीजिए, आपको मिलेगा। भारत के 10 शहर आने वाले 7-8 सालों में समुद्र के अंदर चले जाएंगे पूरी तरीके से। बॉम्बे, कांडा, अलग अलग शहरों के नाम बताए। तो जो अगर न्यूक्लियर वार हो जाएगी तो अर्थ की टेम्परेचर और इंक्रीज होके ये सारी सृष्टि प्रलय, विनाश के कगार में चली जाएगी। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, सभी को पता है, सारे भारत में खासकर। और आने वाला जो समय है, अभी ये ट्रेलर चल रही है, कोई भी ट्रेलर चलता है तो बाद में बड़ा मूवी रिलीज होता है या नहीं होता है? होता है। वैसे भी बड़ा मूवी जल्दी रिलीज होगा, क्लियर है, एकदम क्लियर कट है, कोई भी इस चीज को मना नहीं कर सकता। तो हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स, न्यूक्लियर वार और नेचुरल कैलेमिटीज, ये तीनों से ये सारी सृष्टि का विनाश सामने खड़ा है। जैसे कोरोना के समय वेंटिलेटर पे सबको बिठाया जाता था, पेशेंट्स को, वैसे सारी दुनिया वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं, उनको पता नहीं है कि परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं साधारण मनुष्य तन में, और उनके द्वारा स्वयं सद्गुरु बन के अध्यात्म का ज्ञान दिया जा रहा है, जो सारी सृष्टि के परिवर्तन का ज्ञान है। बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, अहिंसा सम्मेलन, शांति सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है, अशांति बढ़ती चली जा रही है। नोबेल पीस प्राइज देते हैं, फिर भी शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। शांति स्थापन करने वाली एक ही देवता है, उनका नाम है शंकर। शंकर का अर्थ है शम करोति, शम माना शांति, जो सारी सृष्टि में शांति लाते हैं, शांति की देवता बोला है। तो जब वो अवतरित होते हैं तो सारी सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। आपने नॉस्ट्राडेम्स नाम के भविष्यकार का नाम सुना है किसी ने? नॉस्ट्राडेम्स, उनकी भविष्यवाणियां बहुत प्रसिद्ध है। नॉस्ट्राडेम्स, किरो, कीट, एंडरसन, जूरबर्न, कल्कि पुराण, गोपीनाथ शास्त्री, इन्होंने भविष्यवाणियां की है। उन्होंने बताया अपनी भविष्यवाणी में 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो जो महापुरुष है वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोलेगा कि, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, ये सारी उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बनेगा। वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा, एक मानवीय संविधान स्थापन करेगा और सारी दुनिया में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में एक लास्ट श्लोक बता के मैं सेशन का एंड कर रहा हूं। जगत विपरिवर्तते, ये श्लोक आया है। विपरिवर्तते, वि माना विपरीत दिशा में मैं इस जगत का परिवर्तन करता हूं, विरुद्ध दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में। तो रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तित करता है और बोला है मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में मैं परिवर्तन करता हूं। आज के कोई भी राजनेता, पॉलिटिशियन, धर्म नेता, संत महात्मा इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते, तो दुनिया को और ही गड्ढे में लेके जा रहे हैं। स्वयं परमात्मा आकर इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। कैसे विरुद्ध दिशा में परिवर्तन करते हैं? पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में परिवर्तित करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस आधार से परिवर्तित करते हैं? अध्यात्म ज्ञान के आधार से। अध्यात्म ज्ञान देते हैं, उसके आधार से आत्मा को पवित्र बनाते हैं, आत्मा के अंदर के 5 विकारों को जलाते हैं। कोई जानवरी नहीं करते हैं। आज जो दुनिया में ऐसे ऐसे गुरु घंटा बैठे हुए जो मुट्ठी खोलते, लड्डू पेड़ा निकालते, बोलते देते बेटे को नौकरी लग जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा,
बहू को बच्चा पैदा हो जाएगा, सारे प्रकार की अल्पकाल की जो प्राप्ति है, सिद्धि है, उसमें हम लोगों की बुद्धि लगी हुई है। परमात्मा आके अल्पकाल की प्राप्ति नहीं देता है, अल्पकाल की सिद्धि नहीं देता है, 100% बीमारी जड़ से निकाल देता है, आत्मा को पवित्र बनाने का ज्ञान देता है, पांचों विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्ति देने का ज्ञान देता है। तो आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, जड़ से बीमारी को ठीक करती है, वैसे परमात्मा स्वयं आके आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे, राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे। आने वाले समय में सतयुग, स्वर्ग, लक्ष्मी नारायण का राज्य शीघ्र ही आने वाला है। अनेक धर्मों का विनाश होगा, अनेक जातियों का विनाश होगा, अनेक परंपराओं का विनाश होगा, कुरीतियों का विनाश होगा और एक आदि सनातन धर्म फिर से स्थापन हो जाएगा। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।